तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर है हुगली में। दूसरा प्रश्न, 1717 में बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन बना और उसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर है मुर्शीद कुली खान, जो मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, 1732 में बंगाल के नवाब ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अली वर्दी खान। अगला प्रश्न है, 1740 में ढेरिया के युद्ध में किसने जीत हासिल कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बन गया? तो सही आंसर है अली वर्दी खान। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने यूरोपीय व्यापारियों को क्या कहा था? तो सही आंसर है मधुमक्खी। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर है 1765 से 1772 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है राजा सिताब राय। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया? तो इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे संपन्न राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर है बंगाल। बंगाल का कौन सा शासक स्वतंत्र था परंतु नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था? तो सही आंसर है नवाब अली वर्दी खान। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके कहां बनाया? तो सही आंसर है मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने किस सब प्रथा का प्रारंभ किया? इजारीदारी प्रथा। कलकत्ता की त्रासदी नामक घटना कब घटी? तो इसका सही आंसर है 20 जून 1756 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किसके बीच हुआ? तो सही आंसर है नवाब सिराज उल दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है 23 जून 1757 ईस्वी अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उल दौला के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उल दौला की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो इसका सही आंसर है मीर जाफर। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो सही आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो सही आंसर है मुंगेर। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर है 1764 ईस्वी में अंग्रेजों, मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो सही आंसर है हेक्टर मुनरो। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सही आंसर है भागीरथी नदी। सिराजुद्दौला को हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या षड्यंत्र रचा?
तो सही आंसर है मीर जफर और अन्य बंगाली सेनापतियों के साथ मिलाकर। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब क्यों बनाया गया? तो इसका सही आंसर है क्योंकि वह अंग्रेजों के प्रति वफादार था। मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनने के बाद क्या किया? तो उसने क्या किया? तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। उसने सभी आंतरिक कर हटा दिए। उसने अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू की गई थी? तो सही आंसर है 1765 में। द्वैत शासन प्रणाली के तहत दीवानी अधिकार किसके पास था? तो सही आंसर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि यह भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त था, क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए लाभदायक नहीं था, क्योंकि भारतीय लोग इससे नाराज थे। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बंगाल में श्वेत विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1766। इस प्रकार कुल हमारे 33 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।